नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। देखिए, आपने भारत से संबंधित कुछ परिचय पढ़ा, भारत से संबंधित कुछ आपने नॉर्मल बातें सीखी। अब आप बात करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे करते हैं, भारत में कौन कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे पर्वतमालाएं हैं, पठार हैं, मैदान हैं वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखिए, अगर अपन नॉर्मली बात करें भारत का भौतिक विभाजन, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, भारत को 5 बड़े भौतिक भूभागों में बांटते हैं। उसमें देखो, सबसे पहला जो है हमारा वो है महान हिमालय पर्वतमाला। दूसरा जो है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती भी लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में उत्तरी मैदानी प्रदेश लिखा है तो उत्तरी मैदानी प्रदेश ही लिखेंगे अपन। उत्तरी मैदानी प्रदेश है ना। तीसरा जो है हमारे पास वो है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। चौथा हम लेंगे तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। चौथा हम लेंगे, पांचवा हम लेंगे भारतीय द्वीप समूह, है ना। जैसे हम लोग क्या क्या लेंगे, द ग्रेट हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स एंड देन इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, देखो मोटे मोटे तौर पर अपन इंडिया को इन 5 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन मैप के अंदर इन सब की लोकेशन देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो देखो, एक मैप लेते हैं अपन इंडिया का, है ना। तो आप देखेंगे इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ के अंदर, उत्तर के अंदर आपको एक बड़ी पर्वतमाला देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी, इस तरीके से। अब देखिए, ये जो पर्वतमाला है, जो भारत, थोड़ा सा इधर पाकिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, चाइना, यहाँ पर ये जो पर्वतमाला फैली हुई है, इसी को अपन क्या कहते हैं, महान हिमालय पर्वतमाला। लास्ट में जाते जाते ऐसे यूँ मुड़ जाती है पीछे से, ये हमारा महान हिमालय पर्वत है। ठीक है, इसकी भी 3 ब्रांचें हैं, वो अपन बाद में करेंगे। पहले आप समझो कि ये हिमालय पर्वतमाला, मैंने आपको वैगनर का सिद्धांत पढ़ाया था, आप वैगनर वाला वीडियो देखना, है ना। तो वैगनर के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि ये भारत की जो भूमि है, ये बेसिकली पहले यहाँ पर नहीं थी, है ना। ये दो, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जब इसकी टक्कर हुई, भारत मेडागास्कर से टूट कर आया, है ना, और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट को एक जोरदार टक्कर मारी, तो जो इनके बीच में तैतीस सागर था, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, ये ऊपर उठ गया, है ना। प्लेटों की टक्कर के कारण ये भूभाग जब ऊपर उठ गया, तो ये इतनी ऊंची हिमालय पर्वतमाला बन गई। और हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, समझ रहे आप। एवरेज हाइट के मामले में ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, इतनी हाइट हो गई, ऑलमोस्ट एवरेज हाइट हो गई 6000 मीटर के लगभग, 6000 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो इतनी हाइट के ऊपर क्या होता है, साल भर बर्फ जमी हुई रहती है, बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं, हिमनद बन जाते हैं, है ना। ग्लेशियर आप समझते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, या कई किलोमीटर तक बर्फ जो जमी हुई है, उसे अपन बर्फ के ग्लेशियर या हिमनद कह सकते हैं। अब ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं, है ना, तो इनके पिघलने से क्या होता है, कई सारी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है। जैसे आप गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन किसी भी नदी की बात करें, सबका ओरिजिन किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो अब ये नदियाँ जो निकली, ये नदियाँ जब इस तरफ नीचे आई, है ना, जैसे गंगा नदी उतरी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी घूमकर आती है, इधर से सिंधु नदी जो है वो आगे बढ़ती है, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, है ना। गंगा की आप देखेंगे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इधर आप देखेंगे तो ऊपर जाओगे तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ हैं, है ना। ये सब नदियों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैदानों का निर्माण किया है। नदियाँ मिट्टी लेके आती है ना, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, उपजाऊ होती है, नाइट्रोजन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती है। तो क्या हुआ, इस हिमालय के जस्ट नीचे यहाँ एग्जैक्टली ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे एक उपजाऊ मैदान बन गए। क्या बन गए, उपजाऊ मैदान बन गए, है ना। इसी को अपन ने क्या बोला है, इसी को अपने नॉर्दर्न प्लेन्स बोला है। ठीक है,
इसी को हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश बोला है। तो आपको समझ में आया पहला भौतिक भाग कौन सा हुआ, हिमालय पर्वतमाला। इसके जस्ट नीचे कौन हो गया, उत्तरी मैदानी प्रदेश। फिर आप अगर भारत का मैप देखते हैं ना, तो आपको इस भारत के मैप में कई सारी और माउंटेन रेंजेस, पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं हिमालय के अलावा। जैसे आप यहाँ पर जाओ तो आपको मिलता है अरावली माउंटेन। यहाँ पर आपको कौन सी पर्वतमाला मिलती है, अरावली। ये राजस्थान, गुजरात, है ना, दिल्ली तक जाती है। इधर आप एमपी में जाओ तो यहाँ एमपी और थोड़ा गुजरात का पार्ट है, यहाँ आपको मिलता है विंध्याचल। ये कौन है, ये है अरावली, है ना, और ये कौन है, विंध्याचल। विंध्याचल के जस्ट नीचे आपको एक माउंटेन रेंज और मिलेगी, इसका नाम है सतपुड़ा। ये कौन सी है, सतपुड़ा। भारत का जो ये वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है, यहाँ पर आपको एक बड़ी माउंटेन रेंज मिलेगी, है ना, कुछ इस तरीके से। इसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सह्याद्री भी बोलते हैं या पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट है। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। ऐसे कैसे आप थोड़ा ईस्ट में जाओगे, ईस्ट में भी थोड़ा बिखरा हुआ है पर है ना। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है। इसके अलावा इधर आप जाओ मेघालय में तो गारो, खासी, जैंतिया, असम के अंदर मिकिर, कई सारी और भी पहाड़ियाँ। ये सब पहाड़ियाँ हिमालय से बहुत पहले बन गई थी। अपन ने वो उसमें बात करी थी ना, गोंडवाना लैंड। तो ये सारी पहाड़ियाँ गोंडवाना लैंड के रिमेन्स है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी कि भारत जब गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था, ये सारे पर्वत उसी समय बन गए थे। ओके, तो इनके बीच में कई सारे पठार भी हैं, प्लेटूज भी हैं। जैसे आप देखो विंध्याचल और अरावली के बीच में है मालवा प्लेटू। मालवा से थोड़ा आगे आप जाओ बुंदेलखंड, नीचे आप यहाँ पे आओ बघेलखंड, यहाँ पे आओ तो एक बड़ा प्लेटू आपको देखने को मिल जाएगा दक्कन, है ना, ये डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है। आपको यहाँ कर्नाटक का पठार मिल जाएगा, ये कर्नाटक प्लेटू है। आप इधर झारखंड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे खनिज यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। आप यहाँ मेघालय में जाएंगे तो आपको मेघालय या शिलोंग का पठार मिल जाएगा, मेघालय या शिलोंग का पठार मिल जाएगा। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस, पर्वतमालाएं और जो पठार है, उन सबको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इनको हम सम्मिलित रूप से प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ होता है ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अ पेनिनसुला इज अ लैंड विच इज कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड बाय वाटर। पानी से तीन तरफ से घिरा होना चाहिए। तो आप देख लो, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर है। तो उनके बीच में जो लैंड मास है ना, इसी को अपन प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अब देखो इतने सारे पहाड़, पर्वतमालाएं वगैरह हैं, तो यहाँ से भी कई सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, है ना, कई सारी नदियां हैं। आप देखेंगे यहाँ जाएं अपन तो यहाँ पे आपको नर्मदा, ताप्ती, है ना, इस तरफ अगर आप जाएं तो महानदी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई सारी नदियां हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये नदियां भी तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाएंगी, मिट्टी बहा के लाएंगे तो उपजाऊ मैदान बनेंगे। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं, वो अपने साथ जब मिट्टी लेके आई तो उनसे जो मैदान बन गए, उनको हमने क्या बोला है, कोस्टल प्लेन्स। उनको हमने क्या बोला है, तटीय मैदान बोला है। समझ रहे हैं आप, 4 नंबर जो अभी मैंने लिखा था ना, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आई तो हमने उसको नाम क्या दिया है, कोस्टल प्लेन्स नाम दिया है। और फाइनली आप देखें तो भारत के पास यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास लक्षद्वीप समूह है, और भी छोटे बड़े कुछ हमारे पास आइलैंड्स हैं। उन सभी को हम मिला के क्या सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए बारी बारी से सबकी बात करनी है, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करता हूँ हिमालय पर्वतमाला की। तो हम अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे महान हिमालय पर्वतमाला, महान हिमालय
ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं महान हिमालय पर्वतमाला की, जिसको हम क्या कहते हैं, द ग्रेट हिमालयस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं, हिमालय एक नवीन तथा वलित पर्वतमाला है। हिमालय एक नवीन तथा वलित पर्वतमाला है। हिमालय इज ए कंपैरेटिवली न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन। न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन। हिमालय कैसा है, नया और मोड़दार पर्वत है। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली क्या होता है, हिमालय का निर्माण प्लेटों की टक्कर से हुआ है। जैसे मान लीजिए दो मेंटल की प्लेट्स है। मेंटल मैंने बताया था ना आपको, सबसे ऊपर भूपर्पट्टी, फिर नीचे मेंटल एंड कोर। तो मेंटल की जो प्लेट्स हैं जब आपस में ऐसे टकराती है ना, तो क्या होता है कि जो जिस प्लेट का डेंसिटी लेस होता है वो नीचे चला जाता है, और मोर डेंसिटी जिसका घनत्व तो ज़्यादा है वो प्लेट ऊपर आता है। तो इनमें क्या होता है, ये इस तरीके का मोड़ आ जाता है। जैसे मान लीजिए बिल्कुल ऐसे सीधा है, इसमें ऐसे बेंड आ जाता है। मेन एक परत नीचे चली जाती है, दूसरी ऐसे ऊपर उड़ जाती है। तो माउंटेन के अंदर आपको माउंटेन निकले हुए दिखते हैं, इसीलिए इसको अपन फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। समझ रहे, माउंटेन्स बहुत तरीकों से बन सकता है। ऐसे प्लेटों की टक्कर से बन सकता है, या फिर जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपके आसपास की जमीन नीचे धस जाए, आप ऊपर रह जाए, है ना, तो इसको भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। आप खड़े रहे, या फिर कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने से भी क्या होता है, एक बड़े पर्वत का निर्माण होता है, तो वो भी आप एक माउंटेन ले सकते हैं। तो इस तरीके से माउंटेन कई तरीके से बन सकते हैं। तो हिमालय कैसा है, एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। नया हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिमालय का निर्माण बहुत सारे पर्वतों के बनने के बाद हुआ है ना। जैसे हमारे यहाँ पे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इतने सारे पर्वत हैं। इन सब के बाद बना है कौन, हिमालय, इसके बाद बना है, इसलिए ये न्यू है। अच्छा, अगर अपन हिमालय के विस्तार की बात करें, विस्तार, है ना, तो आप देखो, जैसे मान लो ये हिमालय मैंने ऐसे बनाया था, अभी आपके उस मैप के अंदर बनाया था, है ना। तो आप ध्यान रखना कि हिमालय उत्तर में यहाँ पर एक माउंटेन है लद्दाख। यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से लेके हिमालय जहाँ खत्म होता है वो नामचा बरवा, नामचा बरवा। अब देखो नामचा बरवा थोड़ा डिस्प्यूटेड लैंड है। हमारे एनसीईआरटी के अंदर तो इसको इंडिया में लिखा हुआ है, बट आप गूगल वगैरह करोगे तो ये चाइना में पड़ता है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, विवादित है। मैं डिस्प्यूटेड लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। वर्तमान में नामचा बरवा पे चीन का कब्जा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है नामचा बरवा। तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक, मतलब नॉर्थ में लद्दाख से नॉर्थ ईस्ट में कहाँ तक जाओ, नामचा बरवा तक जाओ। अगर नदियों के हिसाब से चले, नदियों के हिसाब से, तो उत्तर में यहाँ पर एक है सिंधु नदी। सिंधु नदी को अपन बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर से लेके यहाँ पर एक रिवर आती है जो जिसका नाम यहाँ पर है दिहांग, दिहांग रिवर। आगे चल के इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है। बट एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे ये नामचा बरवा है, यहाँ पे नदी का नाम क्या है, दिहांग। तो हिमालय का विस्तार कैसे बताते हैं अपन, कि उत्तर में लद्दाख से उत्तर पूर्व में नामचा बरवा तक, या उत्तर में सिंधु नदी से लेकर उत्तर पूर्व में दिहांग नदी तक हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। और ये लगभग कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये 2400 किलोमीटर की है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हिमालय की लंबाई कितनी है, हिमालय की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो मैंने जो आपको ये 2 पॉइंट बताए ना, इसके बीच में हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है। और इस क्षेत्र में अगर अपन औसत ऊंचाई देखें कि एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट हिमालय की 6000 मीटर के लगभग है। कितनी, 6000 मीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका नाम क्या है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848.86 मीटर है। ये जरूर याद रखिएगा, 0.86 मीटर। और ये राइट नाउ कौन से देश में है, ये नेपाल देश में। ये कौन से देश में है, नेपाल देश में। तो आप जरूर याद रखिएगा। ये 0.86 मीटर क्या है, 2020 के अंदर नेपाल और चाइना ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेजर और सैटेलाइट की मदद से वापस से नापा था। तो उन्होंने बताया कि भाई 0.86 मीटर का
फर्क है। नॉर्मली हम पहले 8,848 से लिखते थे, बट अब 0.86 मीटर का थोड़ा सा इसमें फर्क है। ठीक है, तो ये हिमालय की जनरल इंफॉर्मेशन है, इसकी लोकेशन है, आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, हिमालय का विस्तार कौन कौन से देशों में है? कंट्रीज का अगर अपन बात करें तो इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है ना, बाकी भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान। तो हिमालय का विस्तार इन सब देशों में। ठीक है, एक तो ये बात हुई। अब देखो हम आगे बढ़े हैं, इससे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में सीखना चाहिए कि ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय है ना, थोड़ा सा मैप लेके मैं आपको बताता हूं कि ट्रांस हिमालय क्या चीज है। आप देखो, अगर आप मैप के अंदर देखो, देखिए एक्चुअली हिमालय पर्वतमाला अपन जब भी मैप में देखते हैं तो हिमालय पर्वतमाला हम बनाते हैं इधर, ये इधर से लेके इस तरीके से बनाते हैं हम। कौन सी पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, ये हमारा पूरा कौन सा है? हिमालय रेंज। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला के जस्ट ऊपर है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला के जस्ट कहां पर है? बियॉन्ड, परे। ट्रांस हिमालय को हिंदी में अपन कहते हैं परा हिमालय। ट्रांस को क्या कहते हैं? परा हिमालय। क्या है परा हिमालय? आप हिमालय से थोड़ा ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो आपको यहां पे एक रेंज मिलेंगी जिसका नाम है काराकोरम। यहां पे एक रेंज मिलेगी जिसका नाम क्या है? काराकोरम। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको एक रेंज और मिलेगी, काराकोरम के जस्ट नीचे। ठीक है, इसका नाम है लद्दाख। इसका नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे आप थोड़ा जाएं तो यहाँ एक रेंज और मिलेगी, माउंटेन रेंज, पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। और थोड़ा आगे आप चले जाएं तिब्बत क्षेत्र में, एक पर्वतमाला और मिलती है, एक रेंज और मिलती है जिसको अपन बोलते हैं कैलाश। जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैलाश। तो ये जो 4 पर्वत है ना, कौन कौन से 4 पर्वत? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इन चारों को ही अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यहां पे एक बात सीखने वाली है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रेट हिमालयस। इसका मतलब क्या है? ट्रांस हिमालय का निर्माण अलग टाइम पीरियड में हुआ है, ग्रेट हिमालय का निर्माण अलग टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, दोनों में कुछ लेना देना नहीं। इसलिए ये हम क्यों कह रहे हैं, इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, अभी मैं लिखता हूं वो क्वेश्चन। पहले आप ये समझो, ट्रांस हिमालय में यहां पर एग्जैक्टली यहां एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। अब क्या इसका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये आपको बतानी है। या फिर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं क्वेश्चन ऐसा लिख दूं, दी हाईएस्ट, या क्वेश्चन ऐसा कर देता हूं मैं, भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज सिचुएटेड इन इंडिया। देखो दोनों पर थोड़ा सा फर्क है। इस क्वेश्चन में मैंने कहा भारत की सबसे ऊंची चोटी,
मैंने ये नहीं कहा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ स्थित है, कौन से पर्वत में है। आप तो पूरे भारत का नक्शा देखो। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि मैंने अभी लिखी आपके सामने, है ना, ये वाली। ये कहाँ पर है? ये पड़ती है पीओके में। ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है ये अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये अभी कहाँ चला गया है? ये पाकिस्तान के पास है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अनुसूची 1 इस बात के ऊपर एग्री करता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, कौन सा, पीओके वाला, इट बिलोंग्स टू इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एक्सेप्ट करता है। और हमारे विदेशों में भी कई बार गलत नक्शा पेश कर दिया जाता है तो बाकायदा हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ। हाँ, ये बात सही है, राइट नाउ ये हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए जब भी बोलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें इंक्लूडिंग पीओके है। तो वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी? केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। बट आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको 2 हिंट मिले कि वो भारत में स्थित होनी चाहिए और हिमालय पर्वतमाला में होनी चाहिए। समझ रहे? तो भारत में स्थित और हिमालय पर्वतमाला में होनी चाहिए, तो वो फिर कंचनजंगा होगी। वैसे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। बट माउंट एवरेस्ट हमारे पास नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड पिक कौन सी है? कंचनजंगा। इसीलिए भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा, समझ रहे? और कंचनजंगा की हाइट जो है वो 8586 मीटर से। और ये कौन से स्टेट में पड़ेगी? तो आप याद रखिएगा, ये सिक्किम में पड़ेगी। यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य आ जाता है? सिक्किम। तो आप याद रखें कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम रेंज में है। हिमालय मत लिखिए, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? वो कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी जो है वो किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग। ऐसे ही लद्दाख की एक चोटी है राकापोशी। लद्दाख पर्वतमाला की चोटी है राकापोशी। यह विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तीव्र ढलान वाली चोटी मतलब इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप एकदम ऐसे खड़ा है। समझ रहे? तो आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई ट्रांस हिमालय का जिक्र करे तो आप समझ जाना कि ट्रांस हिमालय जो है वो बेसिकली क्या है? हिमालय के ऊपर है, हिमालय के परे है। और इन 4 पर्वतों को मिला के क्या बनता है? ट्रांस हिमालय बनता है। ओके, अब अपन अपने मेन हिमालय की, ये जो मेन हिमालय है इसकी चर्चा करते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको हिमालय को समझना है ना, तो हिमालय का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। हिमालय का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं अपन हिमालय का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं हिमालय का भौतिक विभाजन या फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और या फिर हम हिमालय का क्या कर सकते हैं? क्षेत्रीय विभाजन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली क्या है, हिमालय का जो भौतिक विभाजन है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है? हाइट के अकॉर्डिंग है, ऊंचाई के अनुसार। हिमालय का भौतिक विभाजन किसके अनुसार है? ये ऊंचाई के अनुसार है, हाइट के अकॉर्डिंग है। अब आपको मैंने तो एक लाइन में लिख दिया कि यार ये पूरा महान हिमालय है, बट इस महान हिमालय में भी ना इसकी 3 ब्रांचेज है, 3 शाखाएं हैं जो कि अलग अलग हाइट पर है। जैसे अगर आप ये महान हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं अपन उत्तर हिमालय या नॉर्दर्न हिमालयस, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं उत्तर हिमालय के जस्ट नीचे, उसको अपन कहते हैं मध्य हिमालय या लेसर हिमालयस। और जो सबसे निचला पार्ट है उसको अपन कहते हैं दक्षिण हिमालय या साउदर्न हिमालय, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ और नाम भी है। जैसे उत्तर हिमालय को हम एक और नाम से जानते हैं,
इसको कहते हैं हिमाद्री, है ना। ये जो लेसर हिमालयाज है इसको कहते हैं हिमाचल, इंग्लिश में भी हिमाचल ही लिखेंगे। और जो दक्षिण हिमालय है इसको अपन लिखते हैं शिवालिक। क्या लिखते हैं? शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। क्षेत्रीय विभाजन में क्या होता है? क्षेत्रीय विभाजन है नदियों के आधार पर। नदियां क्या है? जैसे सिंधु, सतलज, तो इनके बीच में, सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय आ गया ये है पंजाब हिमालय। सतलुज से आगे चलें तो एक नदी आती है काली, तो सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो ये रीजनल क्लासिफिकेशन इसी तरीके से है, जैसे मैं लिख देता हूं। आप देखिए सबसे पहले है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? सिंधु और सतलुज, यानी कि इंडस और सतलुज रिवर्स के बीच में हिमालय का जो पार्ट पड़ता है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय। फिर कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं। कुमायूं हिमालय कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपको सतलुज से, एक नदी आती है नेपाल से, कौन सी? काली, उनके बीच में। फिर तीसरा है नेपाल हिमालय, है ना। तो नेपाल हिमालय जो है ये पड़ता है अपन को, काली से एक नदी है, नेपाल से आती है ये नदी, तीस्ता, है ना। नेपाल से आती है, भारत से गुजरती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। फिर चौथा जो है वो है असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच में। तीस्ता से कौन सी नदी के बीच में? दिहांग। डिटेल में करेंगे अपन इसको, बट आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि ये हिमालय कौन कौन से के बीच में, ठीक है। तो हिमालय का दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, दोनों की अपन बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक है भौतिक विभाजन और एक है क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं हिमालय के कौन से, भौतिक विभाजन से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन कौन सा लेंगे? उत्तर हिमालय लेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से हिमालय की? उत्तर हिमालय या नॉर्दर्न हिमालयास, जिसको हमने क्या नाम दिया है? हिमाद्री। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो आप एक चीज सीखो, जैसे अभी एक मैप लेके बता देता हूं मैं आपको। आप अगर मैप के अंदर देखोगे ना, ये, तो आप देखो यहाँ पे क्या आपको तीन लाइनें दिखेंगी हिमालय की। जैसे ये फर्स्ट वाली बिल्कुल नॉर्थ वाली जो है, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखती है अपन को, और यही हमारा मेन हिमालय का पार्ट भी है, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। फिर देखो इसके जस्ट नीचे क्या है, एक और शाखा चलती है हिमालय की, कुछ इस तरीके से, ऐसे इनके बीच में थोड़ा गैप भी है, इस तरीके से चलती है। फिर इसके नीचे एक और ब्रांच चलती है, वो कुछ इस तरीके से चलती है, ये, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आ गया यार, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, वापस बना देता हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा ऊपर से बनाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा पूरा नॉर्दर्न हिमालयाज है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये चलता है पूरा, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जो है, यहाँ जहाँ पे वैष्णो देवी वगैरह नहीं है, ये पूरा, ये पूरी शाखा जो है कौन सी है? मध्य हिमालय, यानी कि जिसको अपन ने हिमाचल बोला था। और इसके जस्ट नीचे, इसके चिपकते हुए है जो है शाखा, उसको, वो ज़्यादा लंबी नहीं है, उसको अपन बोलते हैं शिवालिक। तो ये है आपका
ये आपके कौन कौन है, ये आपका नॉर्दर्न हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय, और ये आपका दक्षिण हिमालय। अच्छा, एक बड़ा सवाल आता है, अपने को कैसे पता चलता है? मतलब शुरुआत में तो ये 3 ब्रांचें हैं, ये तीनों ब्रांच आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में, कि भाई उत्तर, मध्य और दक्षिण हिमालय कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कौन शुरू हुआ कौन खत्म हो गया? तो आप देखो, उत्तर, मध्य और दक्षिण, है ना, नॉर्थ, लेसर और साउदर्न। तो ये जो हिमालय है नॉर्थ और लेसर, इनके बीच में एक बड़ी दरार है। दरार समझते हो ना? जैसे मान लो आपको एक क्लास में गए, मैं आपको बोलूँ भाई 3 नंबर क्लासरूम में बैठ जाओ, तो आप क्लासरूम में चले गए। अब 3 नंबर एक फिक्स क्लासरूम हो गया। अब उस क्लासरूम में गए तो 3 रो बनी हुई थी। आपको कैसे पता तीनों अलग अलग रो है? क्योंकि हर रो के बीच में, हर लाइन के बीच में जाने का रास्ता था। तो ऐसे ही क्या है, अगर आप टॉप व्यू लोगे, ऊपर से देखोगे, तो उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय के बीच में बहुत खाली जगह, गहरी खाइयां हैं। उन गहरी खाइयों को, जैसे उत्तर और मध्य हिमालय के बीच में जो गहरी खाई है, उसको अपन बोलते हैं एमसीटी। एमसीटी क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। या फिर अगर मैं इसको लिख दूं नाम, तो कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। ठीक है? या फिर जैसे ये वाला है सेकंड नंबर वाला, इसको बोलते हैं MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। मतलब मध्य हिमालय और दक्षिण हिमालय को कौन अलग करता है? MBF अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, या इसको बोलते हैं अपन मुख्य सीमांत दरार। इसको अपन क्या बोलते हैं? मुख्य सीमांत दरार। अब देखो, जहां पे ये दक्षिण हिमालय खत्म हो गया, जहां पर दक्षिण हिमालय खत्म हो रहा है, वहां नीचे अपने कौन से मैदानी भाग शुरू हो रहा है ना? नीचे कौन शुरू होएगा? मैदानी भाग शुरू हो जाएगा। तो नीचे क्या है? ये हमारे उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है। तो देखो, उत्तरी मैदानों और शिवालिक, यानी कि दक्षिण है ना, ये कौन सा है? ये शिवालिक ही तो है हमारा। तो इनके बीच में भी एक दरार है जिसको कहते हैं HFF, यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, है ना? इसको कहते हैं हिमालय दरार। हिमालय पर्वतमाला उत्तरी मैदानी भागों से एक खाई है, एक घाटी है, उसके द्वारा अलग हुआ है, जिसको अपन HFF बोलते हैं। आप तो बस ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हिमालय की ये जो 3 ब्रांच हमने करी, कोई मन से नहीं करी है। तीनों के मध्य बकायदा आपको क्या मिलेगा? गहरा खड्डा मिलेगा। तीनों के मध्य आपको बकायदा गहरा खड्डा मिलेगा, इसीलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है? फिर आप देखो, हाँ, उत्तर हिमालय की हम बात कर रहे थे, वह मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं उत्तर हिमालय के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात यह, हिमालय का सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊंचा भाग है ना, यह हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी, और इसके ऊपर ट्रांस हिमालय आ जाता है, तथा सबसे हाईएस्ट है। मतलब इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी एवरेज हाइट जो है, वो लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर एवरेज हाइट। मतलब इससे नीचे तो कहीं है ही नहीं, पूरी रेंज में आप आगे तक बढ़ते जाओ, 6100 मीटर इसकी हाइट है। फिर देखो, यहां विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं, कुछ सबसे ऊंची चोटियां, मतलब आप पूरे विश्व में कुछ ऐसी चोटियां हैं जो सबसे ऊंची हैं, वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। एक मैं लिस्ट बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे अपन क्या करते हैं, अलग अलग देश के हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर आप भारत में आए, है ना, तो भारत में उत्तर हिमालय में आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद सबसे ऊंची चोटी जो मिलेगी, वो मिलेगी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद जो आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, वो मिलेगी नंदा देवी। इसकी हाइट भी आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी,
8586 मीटर, नंगा पर्वत है 8126 मीटर, और नंदा देवी जो है ये आपको याद रखनी है 7816 मीटर। ठीक है, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कंचनजंगा ये हमारे कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। नंगा पर्वत जो है ये है तो JNK में, परंतु ये भारत से थोड़ा विवादित जगह है, POK, तो नंगा पर्वत POK में पड़ता है। और नंदा देवी पूर्णतः अपने पास ही है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये भारत में उत्तर हिमालय जो सबसे पहली वाली ब्रांच है उसकी ये कुछ चोटियां हैं। फिर आप देखो सेकंड आ जाओ आप नेपाल में तो खूब सारी है। जैसे नेपाल की अगर अपन को चोटियों की बात करें तो सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट। फिर आप देखो माउंट एवरेस्ट के अलावा यहां पर है गौरीशंकर, कामेट, अन्नपूर्णा, मकालू। इनकी ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप हाइट इसकी याद रख लो भले ही। माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रख लो, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848.86 मीटर। बाकी मैंने हाइट के अनुसार नहीं लिखी है ना, रैंडमली लिखी है, हाइट के अनुसार नहीं लिखी है। फिर देखो अपने पास एक देश और है, चीन। अब देखो वैसे तो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि थोड़ा विवादित मामला है ये, है ना। यहां पर चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा देखो विवादित है, विवादित। ठीक है, बिकॉज राइट नाउ देखो इस पर क्लेम राइट नाउ मतलब ये चाइना के अंडर में। आप इसको देखोगे, इसका मैप में लोकेशन भी जो बताता है तो वो लोकेशन कहाँ बताता है, चीन में ही बताता है। बट अपनी NCERT में मतलब वो हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश का वो भारत में बताया हुआ है, तो नामचा बरवा भारत में बताइए। तो आप देखो ये सब कुछ और चोटियां हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, ये सब उत्तर हिमालय के भाग में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में कहा गया है सागर माथा। याद रखना आप कि भाई सागर माथा किसका नाम है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट का ही नाम है, ओके, बट नेपाली भाषा में। ऐसे कैसे, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट का नाम है, तिब्बती भाषा में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा भी इसी का नाम है, किसका, माउंट एवरेस्ट का ही है, बट कौन सी भाषा में, तिब्बतियन लैंग्वेज में, तिब्बती भाषा में इसका नाम है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चोटियां अपने को कहां पर मिलेंगी, उत्तर हिमालय मिलेंगी। खासकर देखो ये बड़ा कंफ्यूज करती है, जैसे गौरी शंकर, अन्नपूर्णा अपने को लगेगा भारत में होगी, कहीं केदारनाथ के पास होगी, ऐसा नहीं है, ये चोटियां नेपाल में, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा आप देखें उत्तर हिमालय में अनेक हिमनद स्थित है। क्या है, हिमनद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। हिमनद को बोलते हैं ग्लेशियर। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर क्या होता है कि जलवाष्प होती है ना, बहुत जल्दी बर्फ में बदल जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, हिमपात हो जाता है। हिम कैसी होती है, स्नो कैसी होती है, बहुत बारीक छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के। अब वो लगातार गिरते रहते हैं नीचे, और एक लंबी दूरी तक, है ना, मतलब कई किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, इतनी दूरी तक क्या होता है, बर्फ की एक मोटी परत जम जाती है। मोटी कितनी, 20 मीटर 25 मीटर मोटी बर्फ की एक परत जम जाती है। इसी को अपन ग्लेशियर या हिमनद बोलते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर इस क्षेत्र के अंदर स्थित है, जैसे मैं आपको कुछ नाम लिखूं, सियाचिन, है ना, बालटाल, हिस्पार, बोफारो, ये कुछ ग्लेशियर्स के नाम है। ये क्या है, हिमनदों के नाम है, ग्लेशियर्स के नाम है। इसमें आपके सबसे ज्यादा काम आएगा सियाचिन। सियाचिन दो देशों के मध्य विवादित है ना। अब चीन देख के आप क्या इसको भारत और चीन कर दोगे, पर भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है, पाकिस्तान के मध्य विवादित है। एक फैक्ट और बन सकता है, यह भारत का सबसे
हिमालय का भी लिख सकते हैं या भारत का ही लिखो। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया एंड इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। एक्चुअली यहां पर कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी ना 1999 में, वो एक्चुअली इसी ग्लेशियर पे लड़ा गया था। कौन से ग्लेशियर पे? सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ा गया था। ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा, एक बात और है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। सियाचिन, काराकोरम व लद्दाख पर्वतों के मध्य स्थित है। सियाचिन इज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख, याद रह जाएगा, सियाचिन, काराकोरम और लद्दाख पर्वतों के बीच में स्थित है। तो आप देखिए ये अच्छा, उत्तर हिमालय वनस्पति विहीन है, कोई वनस्पति नहीं है, ऊंचा इतना है, साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वनस्पति होगी कैसे? ठीक है, तो ये सारी बातें जो हमने सीखी ये किसके लिए है? उत्तर हिमालय के लिए। ठीक है, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मध्य हिमालय।